हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पिछले वाली क्लास में पढ़ाया था बिहार के एक सामान्य परिचय, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिहार की नदियाँ के बारे में। ठीक है, बिहार में कौन सी नदियाँ किधर जाती है, कितनी नदियाँ हैं। तो बिहार के अगर भौगोलिक दृष्टि देखा जाए, भौगोलिक रूप से देखा जाए, तो बिहार को दो भाग में बांटते हैं, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार की साइड नदियाँ, ये सारी नदियाँ हैं, नेपाल की ओर से आ रही नदियाँ। ठीक है, और ये साउथ में झारखंड की ओर से। तो दो भाग में हम बांट कर इसे पढ़ेंगे। दो भाग में बांटने वाली एक सबसे बड़ी रिवर है गंगा रिवर, जो पूरे बिहार को दो इक्वल इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लगभग इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर का जो ओरिजिन है, इसका उद्गम स्थान है, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक है अलकनंदा, एक है भागीरथी। दोनों नदियाँ आगे जाकर देव प्रयाग में मिलती है और उसके बाद वो गंगा से जानी जाती हैं, और पूरे यूपी में बहते बहते ये बिहार में बक्सर के पास बिहार में एंट्री करती है। तो गंगा की अगर कुल लंबाई देखी जाए, कुल लेंथ गंगा की, तो 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। जबकि इसकी बिहार में कुल लेंथ, बिहार में कितनी दूरी है इसकी टोटल, तो ये 445 किलोमीटर की लंबी है, बिहार में बहती है। टोटल अगर लेंथ पूछे तो 2525 किलोमीटर है पूरी लंबाई गंगा रिवर की। ठीक है, आगे यहाँ से निकलने के बाद ये रिवर, गंगा रिवर, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। और वेस्ट बंगाल में इसे दो धाराएं हैं, एक धारा इधर जाती है, एक धारा नीचे की ओर जाती है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जो धारा जाती है उसे बोलते हैं हुगली, और वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एक रिवर आती है ऊपर से, तिब्बत से आती है एक रिवर जिसको सांगपो बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको बोलते हैं इंडिया में। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आगे आकर वेस्ट, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं यमुना। और ये जब दोनों धारा मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पद्मा। ठीक है, पद्मा। और एक रिवर है जो मणिपुर से निकलती है जिसको बोलते हैं वराक नदी। और जब ये संयुक्त धारा को हम लोग बोलते हैं मेघना, संयुक्त धारा को वेस्ट बंगाल में बोलते हैं उसको मेघना। ठीक, और यहाँ पे सबसे बड़ी, दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे मैग्रो वन पाया जाता है बहुत मात्रा में। ठीक है, पूरे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश लगभग में ये पूरे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। चलिए, ये तो हो गया, हमने बात की गंगा रिवर के बारे में। अब दो बातें ध्यान से समझनी चाहिए हम लोगों को कि जो बिहार है, बिहार की भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो बिहार ऐसे है, यहाँ से भी उठा हुआ, यहाँ से भी उठा हुआ। अब बीच में ना ढलाव चल जाता है, ढलाव ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो ऊपर से नदियाँ जो आती है जो नीचे की ओर आ जाती है, और ये भी ऐसे, क्योंकि नदियाँ हमेशा अपने ढलाव की ओर बहती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझनी चाहिए कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, और कहाँ पे जाकर मिलती है। एग्ज़ाम तो इतने ही क्वेश्चन पूछता है ना कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से निकल रही है, किस में जाकर मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिसका नाम है सरयू, या घाघरा नदी इसको बोलते हैं। यूपी में इसे बोलते हैं घाघरा नदी को सरयू नदी। ये निकलता है तिब्बत के पठार से, ऊपर में नेपाल है और ऊपर में थोड़ा और जाइएगा तो तिब्बत मिलेगा आपको। तो तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये नदी यूपी होते होते ये बिहार में एंट्री करती है, और बिहार में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर का भी निर्माण करती है, सीमा। पहला रिवर ये है, सीमा का निर्माण करती है। और ये आगे चल जाने के बाद यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बिहार के मैप में पढ़ाया है सारण डिस्ट्रिक्ट। अगर नहीं देखें तो आप पहले वो वीडियो देखें, फर्स्ट नंबर वीडियो को, फिर आपको समझ में आए, क्योंकि बिहार का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है मैंने उसमें ढंग से समझाया। यहाँ पे सारण में आके ये मिल गई घाघरा रिवर। ठीक है, और दूसरी देखिए, एक रिवर है जो आपका नेपाल से निकलती है जिसका नाम है गंडक, गंडक नदी। ये भी बॉर्डर बनाती है, बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है ये भी रिवर, गंडक रिवर। और ये आगे जाकर पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, ये दो बात तो कंसेप्ट आपको समझ में आया। तीसरा तो गंगा नदी आपको मैंने पहले बताया था,
और एक ये घाघरा और गंडक। एक हो गया घाघरा गंडक। दूसरी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये आपको मालूम है कि ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण के पास से ही ये बूढ़ी गंडक निकलती है और आगे जाके खगड़िया के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से निकली पश्चिमी चंपारण से और खगड़िया के पास आकर ये गंगा से मिल गई। अब देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तीसरी रिवर है, चौथी रिवर होगी आपकी बागमती, ठीक है। बागमती रिवर है जो हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय की जो श्रेणी है, शिवपुरी श्रेणी बोलते हैं इसे, यहाँ से निकलती है और ऊपर है, जगह नहीं रहने के कारण मैंने बना दिया, यहाँ से निकलती है और ये रिवर ऐसे चलते चलते यहाँ पे आकर मिलती है। ये आपको बताऊंगा अभी, ये कोसी रिवर है, सप्त कोसी से निकलती है कोसी रिवर, नेपाल से ही निकलती है भी। दूसरे ये बागमती हो गई, बागमती हो गई। अब फिर ये कमला रिवर है, ये मिथिलांचल है, टोटल मिथिला का क्षेत्र है। ये मिथिला के एक प्रमुख रिवर है, प्रमुख नदी है। ये महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और ये आपका कोसी रिवर है। कोसी रिवर के पास यहाँ पे आकर मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बात समझिए, देखिए ये कोसी रिवर है आपके, ये है जो कोसी रिवर है, नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है, जिसको सप्तकोसी जगह से निकलती है, उस जगह का नाम है सप्तकोसी, वहाँ से निकलती है। और ये यहाँ ऊपर में ज़्यादा उठा हुआ भाग है और नदी ऐसे गिर रही है तेज़ी से, तो इसका ऊपर भाग है तो ढलान बहुत ज़्यादा है और अपने साथ ना मिट्टी लाती है, पत्थर लाती है और इस एरिया में बिछा देती है। ये तो क्या होता है, यहाँ पे जमा हो गया मिट्टी, बालू, जो भी कंक्रीट जो भी लाया जमा कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है ना कि ये यहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक होने के बाद ना ये रास्ता कहीं इधर निकल जाए, कभी इधर निकल जाए, तो ये रास्ता, तो नदियाँ तो रास्ता ढूंढेगी ना कहीं, तो ये रास्ता इधर उधर बहने लगती है, पानी सारी इधर कभी इधर। तो ये ना पूरे बिहार में इसे बोलते हैं शोक, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी रिवर को, क्योंकि ये रास्ता बहुत बदलती है, बहुत बदलती है, इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का शोक रिवर बोलते हैं, ठीक है। ये बात, ये आगे आने के बाद ये माफ़ करिएगा, ये कटिहार है, कटिहार के पास गंगा रिवर में मिल जाती है। ये रिवर कोसी रिवर आगे जाकर कटिहार के पास गंगा रिवर से मिल जाती है। ये भी बात समझ गए होंगे आप। एक लास्ट रिवर है, देखिए यहाँ से एक बार रिवाइज करेंगे आप, सीक्वेंस में पढ़िए हमेशा, तब चीज़ आपको याद रहेंगी, नहीं तो पता है भूल जाते हैं लोग, मैं भी भूल जाता हूँ। चलिए ठीक है, एक लास्ट रिवर जिसको बोलते हैं महानंदा, ये दार्जिलिंग से निकलती है, जो ये आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ से निकलती है ये रिवर। ये आपका किशनगंज है, किशनगंज से होने के बाद ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है और फिर बांग्लादेश में ये गंगा से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये होगी उत्तर भारत की नदियाँ। ये टोटल मैंने बताया, पहला तो बताया गंगा रिवर, दूसरा बताया मैंने उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, उसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए ये दक्षिण भारत है। दूसरी बात, तो एक बात और समझ लेना चाहिए कि ये सारा एरिया में ना ज़्यादा बाढ़ आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ और नदियाँ ढलाव की ओर बहती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहती है, और जब बारिश होती है तो ये अपना रास्ता बदलती है। लगभग सारी नदियाँ रास्ता बदलती है इधर की, लेकिन सबसे ज़्यादा कोसी है ना जो रास्ता चेंज करती है, इधर से इधर हो जाएगी ये। तो इसलिए उत्तर भारत में जितना भी ये सब एरिया देख रहे हैं, इसमें ना ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या प्रॉब्लम है, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, जो सिर्फ वर्षा के टाइम जब वर्षा होगी तब पानी आएगा, वर्षा नहीं हो पानी नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए ये आपका यूपी है, यूपी, ठीक है, ये झारखंड है, ठीक है। पहला बात तो ये समझ लेना चाहिए, ये कैमूर है, ये जो यहाँ से है ना ये कैमूर है। तो कैमूर की एक पहाड़ी है, कैमूर के पहाड़ी से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं कर्मनाशा रिवर निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ना ये चले जाती है यूपी में। यूपी में 3 जगह से जाती है ये, एक सोनभद्र है, वाराणसी और चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली। उसके बाद ना ये भी सीमा बनाती है बिहार के साथ, कर्मनाशा नदी। और आगे चौंसा के बाद बक्सर में जगह है चौंसा, वहाँ पे जाकर
ये मिल जाती है गंगा रिवर से। इसे ना अपवित्र रिवर भी बोलते हैं, ये अशुभ रिवर। मतलब कहा जाता है कि इस रिवर में नहाने से ना कर्म का नाश हो जाता है। ऐसा आप नहाइएगा नहीं कभी। चलिए देखिए, उसके बाद है एक है नीचे के साइड में सोन रिवर। सोन ये आपका मैकाल के पहाड़ी अमरकंटक के श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, एमपी से। ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है, 3 स्टेट से। एक तो मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, और फिर आगे जाके पटना में मिल जाती है। ये रिवर आगे जाकर पटना में, सोन रिवर आगे जाके पटना में मिल जाती है। और देखिए आगे, ये है पलामू, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन आगे जाने के बाद फतुआ के पास जाकर मिल जाती है पुनपुन रिवर। और एक रिवर है यहाँ पे, ये भी झारखंड से निकलती है, जिसका नाम है फल्गु, या इसको बोलते हैं निरंजना रिवर, नदी। आपको मालूम होगा कि ये गया है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो किस नदी के किनारे? तो यही वो नदी है, फल्गु नदी, निरंजना रिवर। ठीक है, जब बरसात होती है ना तब इसमें पानी आता है। ऐसे पानी बहुत कम होता है, सूखा सूखा रहता है। तो अगर बरसात आया तो पानी बहुत आया, ठीक है, नहीं तो सूखी रहती है ये। और ये पूरे मतलब आप मैप देखेंगे या फिर आप सर्च करेंगे तो ये जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर से जाकर नहीं मिलती है, गंगा के टाल में ही ना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पानी कम है, पहुंच नहीं पाती। अगर पानी ज़्यादा होगा तो शायद पहुंचे। ऐसे तो मैं सर्च किया हूँ, नहीं पहुंची है, लेकिन शायद आप देखिएगा शायद पहुंच जाए। ये है आपका क्यूल, ये भी झारखंड से निकलती है। तो क्यूल रिवर आगे निकलने के बाद आगे जब बिहार में प्रवेश करती है तो मुंगेर के पास पटना में जाकर मिल जाती है। फिर से रिवाइज करते हैं। पहले बताया मैकाल के पर्वत श्रेणी से निकलती है जिसका नाम है कर्मनासा। कर्मनासा रिवर यूपी और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है। दूसरी बात, सोन रिवर ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ये पटना के पास जाकर मिल जाती है। तीसरी रिवर पुनपुन रिवर, ये छोटा नागपुर के पठार पलामू के पास, झारखंड है नीचे, वहाँ से निकलती है। फतुआ पटना के लगभग पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास में ही है। और फिर ये भी झारखंड से निकलती है जिसका नाम है फल्गु रिवर। और ये कहाँ जाती है? तो ये पटना के, माफ़ करिएगा, पटना बोल रहे हैं, ये टाल में जाकर मिल जाती है। मतलब पूरे गंगा में जाकर ना मिलते, टाल में ही ना बिछ जाती है ऐसे ऐसे, क्योंकि ये इसके में पानी कम है, इसके वजह से ना ये पूरा नहीं पहुँच पाती है। और फिर एक है लास्ट में क्यूल रिवर है जो मुंगेर के पास जाकर मिलती है, ये भी झारखंड से निकलती है। एक लास्ट रिवर है जिसको बोलते हैं अजय, ये मुंगेर है, मुंगेर के एक पर्वत से निकलती है। ये रिवर है ना जो उल्टा बह रही है इधर, क्योंकि ये ढलान इधर पड़ गया। और ये आगे जाके हुगली रिवर है, उससे जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया रिवर के बारे में। एक बार आप भी अच्छा से पढ़िएगा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, और जैसे जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया। ठीक है, आप भी अपने तरीक़ा से जो भी है पढ़िए और देखिए किसका कहाँ से निकल रहा है, कहाँ इसका उद्गम है, कहाँ इसका डेल्टा बना रहा है या नहीं, सुंदरबन डेल्टा जिसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो अगला क्लास हम आगे फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।